हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है हमारा समावेशी शिक्षा, समावेशी विद्यालय का सृजन, जिसमें हम देखेंगे कि यूनिट 1 में हमारे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। पेपर में अगर हम जाएंगे तो पेपर में उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 की मैं अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में मेनली जो है 3 ही शिक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। यूनिट फर्स्ट से यही अप्रॉक्स पूछा गया क्वेश्चन है, जहां देखो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या विशेष शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या एकीकृत शिक्षा से, या इन तीनों का अंतर पूछा गया है। ठीक है, इसके आपको महत्व, इसके अवधारणाएँ, इसका क्षेत्र, इसका स्कोप, सारी चीज़ें आपको डिक्टो कॉन्सेप्ट इसका तैयार करना है। चलिए हम शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा क्या होती है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि समावेशी शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा जो है सभी के लिए शिक्षा है। ठीक है, इसका जो मेन अर्थ होता है समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है कि समावेशी शिक्षा जो है वो सभी के लिए शिक्षा होती है। ठीक है, वह शिक्षा में किसी के लिए कोई रोकथाम नहीं है कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये बच्चा पढ़ सकता है। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वह सभी बच्चे समावेशी शिक्षा के तहत पढ़ सकते हैं। ठीक है, वह शिक्षा सभी के लिए शिक्षा होती है। वो सेम क्लास प्लस सेम स्कूल, जो सभी बच्चे हैं वो सेम क्लास में पढ़ सकते हैं, सभी स्कूल में पढ़ सकते हैं। समावेशी का अर्थ होता है विशिष्ट प्लस सामान्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। जैसा कि मैंने बताया आपको, समावेशी शिक्षा क्या है, जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों ही एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये मंदबुद्धि बालक है, या ये दृष्टिहीन बालक है, या ये श्रवणहीन बालक है तो ये अलग पढ़ेगा या कुछ होगा। इसमें यह है कि जितने भी बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों, वह एक साथ ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समानता का अधिकार की बात करती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा का, या पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें यही है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सभी के लिए शिक्षा देती है। कोई भी बालक हो, बालिका हो, सभी एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ये नागरिकों को समानता का अधिकार की बात करती है। समावेशी शिक्षा कि सभी बच्चों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सारे बच्चे हमारे लिए समान हैं, चाहे कोई भी कैसा भी बच्चा हो, वो सारे को समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसमें कुछ शास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है? समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक, विशिष्ट बालक, सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक होती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों को समान शिक्षा का अवसर प्राप्त होता है। वह समाज के सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल प्लेस मिलता है, इक्वल एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी की एजुकेशन की क्वालिटी जो होती है वो सेम मिलती है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, चाहे वो बच्चा विशिष्ट बालक हो, चाहे वो बच्चा सामान्य बालक हो। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है। वहाँ ये नहीं देखा जाता, वहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान की जाती है, और एक स्वस्थ वातावरण उनको प्रदान किया जाता है। पेरेंट्स, सोसाइटी, उन सबका एक कोलैबोरेशन करा जाता है। मतलब उनमें ये है, पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए, सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा के तहत होता है। यही इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषताएं हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसकी आवश्यकता कहाँ होती है इसकी? देखिए, विशेष आवश्यकताएं की हम बात करें, आप इस तरह से कोई भी एक क्लॉज बनाकर भी एग्जाम में आएंगे तो इससे कॉपी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जो आपकी रिटन कॉपी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव मिलती है, जिससे एग्जामिनर को भी क्लॉज मिल जाता है कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ा है और नोटबुक को
अट्रैक्टिव वे में नोट करा है। इसीलिए समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है वो देखिए, ये क्या ऐसी शिक्षा है जिसमें समानता का सिद्धांत है या उसका अनुपालन करना चाहिए, मतलब सब में इक्वल समझा जाए, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, ठीक है, सामान्य अपंग बालकों द्वारा एक साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, कोई भेदभाव रहित परीक्षा होनी चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, इसमें बोला है एजुकेशन फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा द्वारा बच्चों को शिक्षण सामाजिक मतलब सोशली इमोशनली उसको अटैच करना चाहिए, ठीक है, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रदान करना चाहिए। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है। देखिए इन जो एजुकेशन होती है, हमें देखा ही गया है, स्कूल है, एजुकेशन है, वह एक लघु समाज का हिस्सा होती है, समाज का एक हिस्सा होती है, जिससे स्कूल ही पहला प्रथम सीढ़ी है जहाँ से समाज का निर्माण होता है, लघु समाज का निर्माण होता है। आज के युग में समावेशी शिक्षा विशेष महत्व देती है क्योंकि शिक्षा ही समाज को बदलाव ला सकती है, इसलिए समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। ये सब हम सब सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो ही समाज में बदलाव लाती है, इसीलिए कोई भी शिक्षा हो, समावेशी शिक्षा हो, उसको प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। ये राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और सार्वभौमिकरण मतलब एकता का, सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए एक जैसी शिक्षा, मतलब भाईचारे का इसमें विकास होना चाहिए। देखिए अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व है। समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। देखिए इसमें भी देखिए मैंने ये इस तरह से कुछ फ्लोड या क्लोज बनाए हैं। इसी तरह अगर आप एग्जाम में बनाओगे ना तो नोटबुक जो है, एग्जाम नोटबुक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है और अच्छी भी लगती है देखने में, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसीलिए जो इसके महत्व में देखिए, समावेशी शिक्षा बालकों को एकता व समानता का विकास देती है। विशिष्ट शिक्षा सामान्य तथा विशिष्ट दोनों बालकों को एक साथ पढ़ाते हैं। यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करती है, मतलब इंटरेक्शन, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस इंटरेक्शन होता है ना उसको दूर करती है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना चाहिए, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है, उसका विकास भी करती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक रूप सही रूप हो जाता है। शिक्षा से तो बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक हर तरह का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है समावेशी शिक्षा से, ठीक है। मतलब समावेशी शिक्षा से आप ये भी लिख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा से छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समावेशी के सिद्धांत के बारे में। देखिए इसके ये कुछ सिद्धांत हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए, विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षा होनी चाहिए, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए, लघु समाज का निर्माण करना चाहिए, एकता का विकास होना चाहिए, भाईचारे का निर्माण होना चाहिए, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये आप इसमें सिद्धांत में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा के स्कोप के बारे में। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी छात्रों के लिए होती है, ठीक है। ऐसे प्रत्येक बालक हैं जिसमें शिक्षा सामान्य शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाता है और अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन व्यापन हेतु अग्रसर करता है, जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक और शैक्षिक रूप से बाधित बालक। अब देखिए इसकी शाखाएं, ये दो शाखाएं होती हैं इसकी, मुख्य धारा और पूर्ण समावेश। अब इससे आपको नाम से ही याद पता चल रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुख्य धारा होती है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सामान्य बालकों के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देती है, लेकिन तब, केवल तब जब बच्चा इसके योग्य हो। मुख्य धारा के तहत आप जब ही एडमिशन ले सकते हैं जब बच्चा उसके लिए केपेबल हो, उसके योग्य हो, तभी आप मुख्य धारा में, उसमें भी विशिष्ट बालक भी पढ़ते हैं, सामान्य बालक भी पढ़ते दोनों बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों का एडमिशन जब ही होता है जब वो बच्चा उसके ही योग्य हो। यदि बच्चा योग्य नहीं है तो उसका मुख्य धारा के तहत एडमिशन नहीं होगा, उसको प्रवेश प्रदान नहीं किया जाएगा। पूर्ण समावेश में सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं के वातावरण में शामिल कर लिया जाता है बिना किसी योग्यता जांचे या परखे। इसमें क्या है, कोई भी ना तो योग्यता जांची जाती है ना ही कुछ ज़्यादा जाता है, उसमें सीधे सीधे बच्चों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। वो सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षण में समस्याएं क्या क्या हुई, ठीक है। समावेशी शिक्षा में समस्याएं हुई, शिक्षा में शिक्षण कौशल की कमी। शिक्षण कौशल मतलब उसमें समावेशी शिक्षा में दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तो शिक्षक की ज़रूरत होनी चाहिए, उसके लिए शिक्षक, एक्सपर्ट शिक्षक की, टीचर की ज़रूरत होनी चाहिए, इसीलिए शिक्षण कौशल में कमी। सामाजिक मनोवृत्ति, शारीरिक बाधाएं, पाठ्यक्रम, भाषा और संवाद, शिक्षा प्रणाली का संगठन, बाधाओं के रूप में नीतियाँ, ये इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई समावेशी शिक्षण
कराने में, ठीक है, समावेशी शिक्षा में। इसलिए ये इस तरह से मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने की कोशिश करी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत ही छोटे वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं, इसी का एक अगला पार्ट में लेके आऊँगी जिसमें मैं विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी, जो कि इसी का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।